नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कब होगा, प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, इसको भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं हेडलाइन, देखिए। ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है और अगली ही बैठक में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होगी, उसी में पिछड़ा वर्ग आयोग बन जाएगा और कोई नई गणना नहीं होगी। पुरानी गणना के आधार पर ही अब ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पर। यानी कि अब पंचायत चुनाव कैसे हो रहा है, अभी तक तो बताया जा रहा था कि 2027 में होगा। असल बात देखो, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ता है और सरकार को जब जवाब देना पड़ता है तो इसकी खबर पूरे प्रदेश में फैलती है और जब पूरे प्रदेश में फैलेगी तो इससे सरकार का नुकसान होता है। तो सरकार ने सोचा कि नुकसान हो सकता है पहले ही हो जाए हमारा। जिस होशियारी में बाद में चुनाव कराने के लिए सोच रहे हैं, वो होशियारी डूब सकती है सरकार की। तो इसलिए पंचायत चुनाव को लेकर के अब सरकार की तरफ से जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पंचायत चुनाव कब होगा, बताओ, सही से बताओ, पूरा कार्यक्रम जारी करो, आदेश दे दिया, तब देखो ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि अगली बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी मिल जाएगी। आरक्षण 2011 के जनगणना के आधार पर ही दे दिया जाएगा और कोई नई गणना नहीं होगी। नई गणना होगी तो समय लगेगा। पूर्व में लागू आरक्षण ही चलता रहेगा। मतलब कि पूर्व में लागू होने का मतलब है कि जो वहां पर जो सीट है वही थोड़ी ना आएगी, चक्र बदल दिया जाएगा बस। मतलब कि जो सीट है वो बदल दी जाएगी बस। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपके यहाँ सीट बदलना तय है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर दिया जाएगा तुरंत। मतलब कि आयोग फटाक से रिपोर्ट देगा और सटाक से काम हो जाएगा। देख सकते हैं हाईकोर्ट ने कहा 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। असल बात मामला ये रहा था कि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के लोग चाह रहे थे कि चुनाव ना हो, वो सोच रहे थे कि यही लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कह दिया बढ़ाया ही नहीं जा सकता, नियम में है ही नहीं, तो क्या अपने घर से बढ़ा देगा कोई? इससे क्या होगा? इससे आम जनमानस में असंतोष और फैलेगा, सरकार के प्रति गुस्सा और फैलेगा जब हाईकोर्ट कहेगा तो। क्योंकि जब हाईकोर्ट कहेगा तो पूरा देश जानेगा, पूरा प्रदेश जानेगा। लोग कहेंगे भाई हाईकोर्ट जब कह रहा है तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? सरकारें डरपोक होती हैं, अपने मेन चुनाव को ध्यान में रखने के लिए 2027 ले जाना चाहते थे। लेकिन अब जब मामला परतें खुलती गई, नियम कानून लोगों के सामने आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष से अधिक तो बढ़ाया ही नहीं जा सकता। वर्तमान में प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, यानी कि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की स्थिति में हो या नहीं हो। अगली सुनवाई तक चुनाव संपन्न कराने का पूरा समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत कर दो। मतलब कि अगली सुनवाई सितंबर 25 को, तो कह दिया गया कि भाई अगली सुनवाई तक बताओ, पूरा कार्यक्रम बताओ। कार्यक्रम आप लोगों को तो मान लीजिए 15 अप्रैल के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करना पड़ेगा। दोस्तों, यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर दिया गया है। प्रयागराज निवासी याची ने निर्धारित समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की। उन्होंने इन पर्सन कोर्ट में दलील दी है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, जिसके अनुसार 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। 27 मई को शुरू हुआ था 2021 में, तो 26 मई को पूरा 5 साल समाप्त हो जाएगा, बता दिया गया कोर्ट में। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद
प्रेमलाल पटेल केस का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने चुनाव की तारीखें तय करने की शक्ति अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। असल बात चाहे जिसकी राज्य सरकार हो, हर राज्य सरकार का नाटक यही होता है। चाहे आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी यही नाटक है। पंचायत चुनाव को लेकर के फटकार लगाया गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, तब जाकर के वहां पंचायत चुनाव कराने को लेकर राजी हुए। वहीं पर पंचायत चुनाव को लेकर आपको मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा चले जाइए, वहां पर राजस्थान में भी यही हुआ। हर जगह यही होता है कि पंचायत चुनाव जब कराना होता है तो सरकारें नाटक करती हैं। जब नाटक करती हैं तो लोग, जो समाज सेवी लोग हैं, तमाम वकील हैं, पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, याचिका लगा देते हैं। सरकार नाटक करती है, लेकिन सरकार का नाटक वही सुप्रीम कोर्ट में समाप्त भी हो जाता है, हाई कोर्ट में। ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहां पर जिसे असंवैधानिक माना गया, फिर कि जो शक्ति थी अपने हाथों में लेने की इन लोगों ने कोशिश की थी, यही नहीं कुल की बात कर रहा हूं, तो फिर बाद में देखो संविधान का अनुच्छेद 243 का स्पष्ट करता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण केवल निर्वाचन आयोग के पास होगा, सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। दोस्तों देख सकते हैं, राज्य सरकार के अधिवक्ता इस मामले में कानून की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की समय सीमा की मांग की है, और कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अगली तारीख 25 मार्च 2026 तक समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया। 25 मार्च आखिरी डेट है। दोस्तों अनिश्चितता पर सरकार ने खुद विराम लगा दिया। सोचा होगा कि काहे नक्कटी हो रही है, बदनामी हमारी हो रही है, इतने क्रेडिट बनाए हैं, सब डेबिट में तब्दील हो रहा है। तो सरकार ने सोचा, देख सकते हैं यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है भाई कि पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। हाई कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा, प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। मतलब कि आना है उसी रास्ते पे, लेकिन जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मसला पहुंचेगा तब। राजभर ने बताया ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल भले ही अलग अलग समय पर समाप्त हो रहे हो, अलग अलग समय क्या, चुनाव तो सबका साथ ही होता है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक चीज और, अब जैसे बस्ता जो होता है, जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा, जैसे 15 अप्रैल को मतदाता सूची आ जाएगी। जब 15 अप्रैल को मतदाता सूची आ जाएगी तो बस्ता इनका जमा मान लीजिए। अब प्रधान कोई काम अभी से ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी से भी सब निपटा रहे हैं, जो पैसा बचा है उसको खर्च करने में जुट गए हैं, क्योंकि अब सब जमा होने वाला है। पंचायतों का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, प्रशासक संभालेंगे जिम्मेदारी। प्रशासक का मतलब एडीओ, बीडीओ और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर ना होने की स्थिति में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं है। ऐसी स्थिति पर शासन की ओर से ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर कार्यों को जारी रखा जाएगा। मतलब जो कार्य के लिए पैसा निकल गया है वो जारी रहेगा, नया पैसा कुछ नहीं निकल पाएगा। सरकार कार्यकाल विस्तार के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दे रही है ताकि विकास कार्य प्रभावित ना हो। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई, 26 मई, 19 जुलाई को हुई थी। तो कहने का मतलब बस्ता उस्ता सब समाप्त मान लीजिए। अब प्रशासक तैनात हो जाएंगे, कहानी खत्म है वर्तमान के प्रधानों की। तो दोस्तों पंचायत का चुनाव जुलाई में हो जाएगा, सरकार का कहना है।